नमस्कार साथियों, जय उत्तराखंड। मैं अजय बिस्ट और एक कोशिश अपनी करता हूँ। हर सैटरडे को दिन में 1 बजे लाइव आने का प्रयास करता हूँ। ये आज जो मैं आपके सामने बात रखने वाला हूँ, थोड़ा सा मैं उसको एक लाइन, बहुत ज्यादा मुझे नहीं आता, लेकिन एक लाइन के माध्यम से मैं आपके सामने रखने जा रहा हूँ। ये देश के शहीदों के लिए भी है और मैं क्योंकि मैं बार बार कहता हूं, मैं उत्तराखंड की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं उत्तराखंड का मूल निवासी हूं और उत्तराखंड राज्य की चाहे समस्याएं, दिक्कतें, परेशानियां लोगों की काफी हद तक जानता हूं, समझता हूं। इसलिए हमेशा उसी दिशा में बात भी करता हूं और आपके सामने मैं 2 लाइनें कहना चाहूंगा। है मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। ये लता मंगेशकर जी का गाना है अपने शहीदों के लिए, देश देश पे मर मिटने वाले लोगों के लिए। और मैं जो बात कर रहा हूं आपके सामने, अपने उत्तराखंड आंदोलनकारियों की बात कर रहा हूं। उत्तराखंड राज्य आजाद भारत 1947 के बाद पृथक राज्य बनने की 60 से मतलब लगातार मांग चल रही थी। और ये आज की डेट में मुझे नहीं पता कितने युवा या कितने लोग इसके बारे में जानते हैं कि उत्तराखंड राज्य जो बना वो किस कीमत पे बना, आखिर क्या किया। तो आज मैं थोड़ी बहुत मुझे जितनी जानकारी है उसके बारे में आप लोगों को बताना चाहूंगा और ये भी बताना चाहूंगा कि आज मैं आखिर इस विषय पे क्यों बात कर रहा हूं। आखिर ऐसी भूपेंद्र पांडे जी, जय उत्तराखंड, बहुत बहुत धन्यवाद आपका जुड़ने के लिए। मैं सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा क्योंकि आप सभी जानते हैं कि जो मैं आज थोड़ा सा बात करने वाला हूं अपने उत्तराखंड आंदोलन को लेके बात करने वाला हूं और मैं चाहता हूं कि इस आंदोलन के बारे में कम से कम प्रत्येक उत्तराखंड के लोगों को, प्रत्येक उत्तराखंडी को इसकी जानकारी रहे। क्योंकि मैं बहुत पहले की बात नहीं कर रहा हूं। आंदोलन की जो मतलब ये राज्य की गठन की मांग थी, ये तो बहुत पहले से चली आ रही थी, लेकिन उत्तराखंड की स्थिति को देखते हुए ये मांग जब इसने बड़ा रूप लिया तो आप ये मान लीजिए कि 70 के दशक से थोड़ा थोड़ा इस पे ज्यादा काम शुरू हुआ और 90s के दौर में राज्य सरकार की पुलिस ने उत्तराखंड के लोगों पे इतनी बर्बरता दिखाई और शायद ही मतलब मैं आपको ये कह रहा हूं कि जैसे जलियांवाला बाग घटना अंग्रेजों के टाइम पे हुआ, उसी प्रकार की घटना उत्तराखंड आंदोलन में कई बार हुआ। एक बार नहीं, कई बार हुआ था। और मुझे पता है बहुत सारे लोगों को शायद कोई इंटरेस्ट नहीं है कि हुआ क्या, क्यों हुआ था, लेकिन बस अपना प्रयास है कि कम से कम लोगों को जानकारी जरूर रहे। उसके ऊपर क्या एक्शन लेते हैं, क्या सोचते हैं, क्या आगे कार्रवाई करते हैं, ये तो उनके ऊपर डेफिनेटली डिपेंड करता है, लेकिन जानकारी जरूर रहे। मेरा प्रयास इतना रहेगा। तो इसके लिए मैं आप लोगों के सामने थोड़ी सी हिस्ट्री बताने का प्रयास करूंगा। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को इसकी जानकारी जितना भी हो, प्रयास करूंगा आप तक जानकारी पहुंचे। तो उत्तराखंड राज्य आंदोलन
कितने लोग हम इस बारे में जानते हैं कि पृथक उत्तराखंड राज्य बनाने की मांग को लेकर आंदोलन हुआ था, और यह आंदोलन छोटा आंदोलन नहीं था। उत्तराखंड राज्य, आज चाहे सरकारें बोल दे कि फलानी सरकार ने किया, फलानी पार्टी के नेता ने किया, लेकिन यह समझना होगा कि किसी ने भी उत्तराखंड राज्य मतलब अगर जो बना, किसी ने भीख में नहीं दिया। ये राज्य एक तरीके से जो उत्तराखंड राज्य बना, ये छीना गया है, किसी ने भीख में नहीं दिया, ये छीना गया है। और जब भी हम कोई चीज छीनते हैं तो उसके लिए कुर्बानी देनी पड़ती है, और वो कुर्बानी किस प्रकार की थी, ये अगर आज भी हम अगर उस घटनाओं के बारे में पढ़ते हैं, जानते हैं, कोई बात करता है या हम किसी को बताते हैं, तो हमारे रोंगटे आज भी खड़े होते हैं। और अगर आज आप मतलब मैं कई लोगों से, मैं नॉन उत्तराखंडी लोगों से, कई लोगों से जब बात करी कि यार आप इस घटना के बारे में, तो कईयों को पता नहीं और जान के बड़ा शौक होते हैं कि यार इस प्रकार की घटना कैसे हो सकती है। और यकीन मानिए कि जब हमने भी पहली बार इस तरीके थोड़ा सा डिटेल में जानने की कोशिश की, इतना पता था आंदोलन हुआ था, लोग, क्योंकि अगर मैं कहूं कि प्रत्यक्ष रूप से नहीं लेकिन परोक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से इसमें हमारी भी भागीदारी थी, क्योंकि स्कूल बंद थे तो हम लोग भी घर पे बैठे हुए थे। 3 महीने का मुझे पता है कि उस दौर में 3 महीने का हम घर पे बैठे हुए थे। लेकिन हुआ क्या था, जब इसके बारे में आगे जानकारी मिलती है, पढ़ने को मिला, तो आप ये मान लीजिए कि बहुत दुख हुआ और आज भी रोंगटे खड़े होते हैं कि इतनी बड़ी घटना एक राज्य स्तर पे पहाड़ के लोगों के साथ इतनी बड़ी दुर्घटना हुई, इतना बड़ा अत्याचार हुआ, खुलेआम शासन प्रशासन के द्वारा हुआ, लेकिन आज तक 30 साल होने को हैं, 30 साल पूरे होने को हैं, लेकिन आज तक एक व्यक्ति को जेल नहीं। कितनी बड़ी शर्म की घटना, शर्मनाक बात है हम लोगों के लिए। हम लोगों के लिए मतलब उन लोगों के लिए, जनता के लिए नहीं, उन लोगों के लिए जिनकी ये जिम्मेदारी थी, चाहे कानून व्यवस्था कहें, चाहे न्याय व्यवस्था कहें, जितनी भी मतलब जो जो हम न्याय व्यवस्था की बात करते हैं, अब उसमें चाहे पुलिस हो, कार्यवाही हो, इन्वेस्टिगेशन हो, या फिर अदालतों में कार्यवाही हो, उन लोगों के लिए शर्मनाक बात है। और उसके साथ साथ पृथक राज्य उत्तराखंड बनने के लिए जो भी ये राष्ट्रीय दल जिन्होंने बारी बारी से अपना वहां पे मतलब राज किया है, उत्तराखंड राज्य में, उत्तराखंड में राज किया है, ये राष्ट्रीय पार्टी, अगर आप इसके डिटेल में जानना चाहेंगे, डिटेल में जानेंगे तो आपको समझ आएगा कि इसके लिए ये राष्ट्रीय पार्टियां भी कहीं ना कहीं जिम्मेदार रही है। केंद्र में उस समय कांग्रेस की सरकार, राज्य में उस समय उत्तर प्रदेश में उस समय मुलायम सपा की सरकार। ये बड़े सोचने की बात है। अगस्त के महीने में, अगस्त 1994 की बात कर रहा हूं मैं, अगस्त के महीने में विधानसभा, उत्तर प्रदेश की विधानसभा में पारित हो जाता है कि उत्तराखंड राज्य का पृथक गठन होगा, उत्तराखंड राज्य बनेगा। विधानसभा में पारित हो चुका है। ये सोचने की, ये कई बार सोचने की बात है। लेकिन अक्टूबर 1994 में ऐसी क्या बात हो गई कि उसपे धड़ाधड़ लोगों के ऊपर गोलियां चला दी। सबसे पहले घटना अगर आप इसमें जानना चाहेंगे तो पहली घटना कब हुई थी? 1 सितंबर 1994 को, 1 सितंबर 1994, जिसपे कि हुआ क्या, खटीमा गोलीकांड। जो नहीं जानते उनको मैं बताना चाहता हूं, खटीमा गोलीकांड। खटीमा में आंदोलन को लेके आंदोलनकारी अपना रैली निकाल रहे थे, और उस समय पुलिस ने बिना चेतावनी के गोलियां दाग दी। आप ये मान लो कि आप आंदोलन कर रहे हैं और चेतावनी नहीं दी, और पुलिस वालों ने उस पर लोगों पे धड़ 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 धड़, जैसे मतलब क्या कहें, मतलब कीड़े मकोड़े हो, कीड़े मकोड़ों की तरह गोलियां चला दी। अब आप ये सोचिए, ये शासन प्रशासन ने किया, किसी मॉब ने नहीं किया, किसी मॉब ने नहीं किया। आप इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि उत्तराखंड के लोगों के ऊपर इस प्रकार की गोलियां दाग दी पुलिस प्रशासन ने। अब वो चाहे राज्य सरकार की पुलिस रही हो, चाहे केंद्र सरकार की पुलिस रही हो। अगर मैं राज्य सरकार की बात करूं तो क्या राज्य सरकार में लोग, मतलब शासन प्रशासन में, राजनेताओं में इतनी पावर नहीं थी, या इतनी पावर थी कि इनके कहने पे एक काम हुआ, या फिर इनके बिना कहने पे ये सब काम हो गया कि पुलिस वाले जब मर्जी चाहे, जिसको मर्जी चाहे गोली से भून देते हैं। लेकिन ये, क्योंकि पहाड़ पहाड़ इतना दूर था कि उसकी खबरें, आज भी आप देख लीजिए कि पहाड़ की कितनी खबर आप तक पहुंचती है, उत्तराखंड की कितनी खबर, पहाड़ के क्षेत्र में आप चले जाइए, हम भी चले जाते हैं, पता ही नहीं चलता है कि कोई खबर चल।
खबर जो चल रही होती है केंद्र दिल्ली की खबरें आपको ज्यादातर मिलेंगी, राजनीतिक पार्टियों की खबर मिलेंगी। लेकिन उत्तराखंड राज्य में क्या हुआ, आप अपने घर पे चैनल देख लीजिए, आप अपने घर में रेडियो सुन लीजिए, आपको पहाड़ में आपको जो जानकारी मिलेगी पहाड़ के बारे में नहीं मिलेगी, उत्तराखंड के बारे में नहीं मिलेगी। आपको जो जानकारी मिलेगी दिल्ली के बारे में मिलेगी, प्रदेश के बारे में मिलेगी, नेताओं के बारे में मिलेगी, पार्टी राष्ट्रीय पार्टियों के बारे में मिलेगी। लेकिन कोई भी उत्तराखंड की बात नहीं कर रहा होगा। अगर आप अपना रेडियो सुनना चाहें या फिर आप अपना टीवी चैनल में देख लीजिए, न्यूज़पेपर की जब बात करें तो आपको पता नहीं चलेगा। तो आप ये लगा लीजिए कि उस समय इस प्रकार की, चाहे चाहे मैं ये कहूं, उस समय भी इस प्रकार की घटना हुई तो हमें कितना, मीडिया ने कितना कवर किया होगा। जब उस समय, जबकि कोई जानता नहीं था, मीडिया ने कितना कवर किया होगा, कितना इसके बारे में बात करी होगी, आप खुद समझ सकते हैं, आप खुद जान सकते हैं इसके बारे में। तो मैं आप लोगों से एक चीज कहना चाहता हूं कि राज्य किसी ने हमें भीख में नहीं दिया, इसके लिए बहुत सारी शहादतें हुई। तो 1 सितंबर 1994, मैं आपको घटनाओं के बारे में बता रहा हूं, बहुत ज्यादा मैं बताने की कोशिश नहीं करूंगा, लेकिन घटना इतने प्रकार की हुई थी हमारे सामने। और जब आज आप बात करें, आज उस उत्तराखंड राज्य को एसके सिंह जी जय उत्तराखंड, रमेश शर्मा जी जय उत्तराखंड, सुधा ढोंडियाल जी जय उत्तराखंड, जीत सिंह जी बहुत बहुत धन्यवाद, सुमन मंडोनी जी जय 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 उत्तराखंड, सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों का जो लगातार आप लोगों का प्यार बना रहता है, देखते रहते हैं। तो सुमन बडोनी जी हैं, देश और प्रदेश के लिए बहुत से लोगों ने अपने प्राणों का बलिदान दिया, देश और प्रदेश शहादतों के बाद मिला है, सभी को समझना चाहिए, ऐसे लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए। और आज हमारे लिए केवल ये एक संदेश है कि हाँ, कुछ लोगों ने अपने प्राण न्यौछावर किए थे। जैसे रोज रोज घटनाएं हम सुनते हैं कि फलानी जगह हमारा एक शहीद हुआ, एक जवान शहीद हुआ, अधिकारी शहीद हो गए, मतलब लगभग लगभग रोज की घटना है और हम इससे यूज टू हो चुके हैं। शहादत, जहां मैं शहीदों की बात करूं, देखिए जो बॉर्डर पे अगर हमारे शहीद लड़ रहे हैं, हम दुश्मनों के आगे लड़ रहे हैं, तो वहां पे गोली खाई भी जाती है, गोली मारी भी जाती है। लेकिन जब अपने उत्तराखंड राज्य में हम बात कर रहे हैं कि हमारे यहाँ पे सुविधाएं नहीं मिलती हैं, और उसके लिए आपको हमें एक उत्तराखंड राज्य अलग करना चाहिए, और इसके लिए लोग अपनी मांग को उठा के आंदोलन कर रहे हैं, पुलिस वाले उन पे गोलियां दाग देते। लेकिन अगर आप ये बात कहें कि आखिर कितने लोगों को सजा हुई, कितने लोगों को इसके बारे में पता है, किसी को नहीं, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता। और जिन्होंने अपनी जान दी आज वो भी गायब है, उनके परिवार वाले, क्योंकि लोगों को लगता है कि यार उनको मुआवजा मिल गया, हो गया खत्म, कुछ मुआवजा मिल गया, कुछ को नौकरी मिल गई, कुछ को पेंशन मिल रही है, हो गया आंदोलनकारियों को बस यही मिलना था। और मैं इसके ऊपर आप लोगों को एक चीज बताना चाहता हूं, मेरे दादाजी जो स्वतंत्रता सेनानी थे, उन्होंने जब स्वतंत्रता सेनानियों की पहचान की जा रही थी, ताम्रपत्र दिया जा रहा था, ताम्रपत्र के साथ साथ उस समय आपको पेंशन दी जा रही थी। तो मेरे दादाजी की वर्डिंग ये रही कि क्या इसके लिए हमने आंदोलन किया था, या ये जो हमें पेंशन दी जा रही है इसके लिए हमने कोई आंदोलन नहीं किया, तो मेरा नाम इसमें ना डालें। मेरे दादाजी ने, और मैं आपको अपनी पारिवारिक स्थिति बताऊं तो उस समय घर की बहुत नाजुक स्थिति थी, मतलब पैसे के लिए मोहताज थे। हमारी लाहौर में दुकान थी मेरे दादाजी की, लेकिन वहां पे भी अंग्रेजों के साथ झगड़ा करने के, मतलब लड़ाई करने के उपरांत उनको वहां से भागना पड़ा, अपनी दुकान छोड़ के भागना पड़ा। और जब अपने क्षेत्र में आए, चीजें आए, आंदोलन में अपना भागीदारी निभाई, लेकिन जब चिन्हित करने की बारी आई, जब पैसा देने की बारी आई, जब उनको पेंशन देने की बारी आई, तो उन्होंने कहा कि हमने इसके लिए आंदोलन नहीं किया था, हमने इसके लिए अपने प्राण, मतलब एक तरीके से अपनी जान की बाजी नहीं लगाई, हमें हमारा देश आजाद चाहिए था जो हमें मिल चुका है। ये मैं कह रहा हूं कि जिस प्रकार की घटनाएं, बात ये नहीं कि मुझे नौकरी मिल गई, व्यक्ति को नौकरी मिल गई, उनको पेंशन मिल रही है, क्या इसके लिए आंदोलन किया था? क्या आंदोलनकारियों ने इसके लिए आंदोलन किया था? नहीं। वो चाहते थे कि उनकी आने वाली पीढ़ी, वो चाहते थे कि वहां के लोग, पहाड़ के लोग, उनको बेसिक सुविधाएं, बेसिक व्यवस्थाएं मिले, अपना राज्य होगा तो हम ये अपने तरीके से काम कर सकते हैं। लेकिन भाग्य देखिए उत्तराखंड का, भाग्य देखिए हम पहाड़ियों का, ऐसे लोग सत्तासीन बने जो लोग कहते थे कि मेरी लाश पे उत्तराखंड राज्य बनेगा, चाहे वो कोई भी हो। राष्ट्रीय पार्टी आई थी,
जो उत्तराखंड, पृथक उत्तराखंड राज्य बनने के विरोध में थे और जिन्होंने साजिश के तहत, अगर आपको जानकारी होगी, उस समय जब राज्य का गठन हुआ तो उसके लिए जनता से पूछा गया, प्रश्न पूछे गए, जगह जगह कमिटियां, मतलब कौशिक कमेटी है जिन्होंने जन सहभागिता को अपनाने का प्रयास किया और जगह जगह इसके लिए मीटिंगें बुलाई, जनता से पूछा कि किस प्रकार का राज्य चाहिए। तो अगर आपको जानकारी होगी, शायद हम नहीं जानते, लेकिन उसमें जो तराई क्षेत्र था, तराई क्षेत्र इन्वॉल्व नहीं था, केवल पहाड़ी राज्यों का गठन था, भूमि कानून का प्रावधान था। लेकिन जो कहते हैं ना शातिर लोग, उस समय जो शातिर लोग रहे, जबकि आप देखें हरिद्वार वालों ने कहा था कि हमें उत्तराखंड राज्य में शामिल नहीं होना है, लेकिन उत्तराखंड राज्य में शामिल किया गया और इसका परिणाम आज क्या है? आज पहाड़ और तराई का एक अलग लड़ाई शुरू हो चुकी है। पहाड़ में सुविधा दी नहीं गई इन सरकारों से, पहाड़ में सुविधा दी नहीं गई तो तराई क्षेत्र में मजबूर हो गए लोग, तराई क्षेत्र में जाने के लिए मजबूर हो गए। लेकिन आज क्या किया जाए? तो मैं आपको 1 सितंबर 1994 की घटना बताई, जब लोग आंदोलन में थे, रैली निकाल रहे थे, तो पुलिस वालों ने उन पे गोलियां बरसा दी। और आप ये मानिए, खटीमा गोलीकांड के नाम से इसको जाना जाता है, जिसमें करीब 7 लोग जो रिकॉर्डेड हैं, हो सकता और भी हो, लेकिन करीब 7 लोगों जो रिकॉर्डेड हैं, जिनके बारे में जानकारी है, 7 लोग मारे गए और ज्यादातर सब खटीमा से ही थे। एक व्यक्ति रामपाल बरेली से भी था, जिसमें अन्य लोग घायल भी हुए थे, बहुत सारे गंभीर रूप से घायल हुए। लेकिन जो रिकॉर्डेड है, मैं रिकॉर्डेड की बात कर रहा हूं। फिर 2 सितंबर, 1 सितंबर को खटीमा, 2 सितंबर मसूरी गोलीकांड। तो हुआ क्या कि जो खटीमा गोलीकांड था, उसके विरोध में लोग मौन जुलूस निकाल रहे थे। मौन जुलूस आप समझ सकते हैं, बोलना भी नहीं है, नारेबाजी भी नहीं हो रही थी, नारेबाजी भी नहीं हो रही थी। तो उसमें क्या किया प्रशासन ने? 2 सगी बहनें जो शायद उस आंदोलन को लीड कर रही होंगी, उस जुलूस को लीड कर रही होंगी, उनसे कहा कि हम आपसे बात करना चाहते हैं। 2 सगी बहनें, इस चीज को ध्यान से सुनिए। शोभा मैम जय उत्तराखंड, रामदास जी जय उत्तराखंड। इस चीज को ध्यान से सुनिए। मैं आप लोगों को लिंक भी भेजूंगा, आप उसको पढ़िए, जानिए, समझिए। जो झूलाघर स्थित एक आंदोलनकारियों का अपना ऑफिस था, वहां पे बुलाया गया 2 बहनों को, सगी बहनों को, प्रशासन ने। और आप यकीन मानिए, उन 2 को वहीं गोली मार दी, उनके कार्यालय के अंदर गोली मार दी, 2 सगी बहनों को। मतलब समझ नहीं आता किस प्रकार के लोग रहे होंगे, और पता नहीं उनके साथ क्या किया, ये हम नहीं कह सकते, लेकिन गोली मार दी, क्योंकि वो गोली मिली, मर चुके थे। और इसके बाद जब इसके ऊपर लोगों ने फिर से अपना हल्ला मचाया, जब गोली मार दी, तो उसके बाद लोग क्या करते? आप ये मान लीजिए, जो रिकॉर्डेड है, 21 लोगों को गोली लगी थी उसके बाद। तो अब आप सोचिए कितने लोगों पे किस प्रकार से फायरिंग की। मसूरी गोलीकांड, झूलाघर आप जानते ही है। और यहां पे जो उस समय मारी गई थी, बेलमती चौहान, हंसा धनई, ये 2 सगी बहनें थी जिनको मारा गया। बेलमती चौहान, हंसा धनई। शादी के बाद उनका वो चेंज हो चुका था, लेकिन ये बहनें जिनको गोली मारी गई, और इन्हीं के साथ 4 अन्य लोग भी मारे गए। 1 सितंबर, 2 सितंबर। अब आपके सामने मैं जो बात करने जा रहा हूं, उसको जानकर मैं, अगर आप ह्यूमैनिटी जिसको कहते हैं, मानवता अगर आपके अंदर है, आपको लगता है ह्यूमन के अंदर जो चीजें होनी चाहिए अगर है, अगर आप इसको सुनेंगे, कोई भी व्यक्ति, मैं किसी उत्तराखंड स्पेसिफिक क्षेत्र की बात नहीं कर रहा हूं, कोई भी व्यक्ति, देश का हो, विदेश का हो, कहीं का भी, अगर इस प्रकार की घटना अगर आपके सामने हो, तो आप क्या सोचेंगे?
आप सोचिए इस घटना को लेके, जो ये हमारे सामने इस प्रकार की घटनाएं हुई, तो इस चीज को लेके लाल किला तक आंदोलनकारियों ने एक बताया कि हम लाल किला पे अपनी आवाज बुलंद करेंगे और केंद्र सरकार को इस घटनाओं के बारे में चेताएंगे। तो लाल किला पे पहुंचना था आंदोलनकारियों ने, जिसमें आंदोलनकारियों की तो क्या बात कहें, युवा 17 साल 19 साल के युवा भी थे। पहाड़ों से, जगह जगह से, देहरादून से, पहाड़ों से बसें भर भर के आई थी। और केंद्र सरकार, उस समय की केंद्र सरकार, जो कि उस समय 1994 की घटना मैं बता रहा हूं, और राज्य सरकार, सपा के सरकार, केंद्र में कांग्रेस की सरकार, मुजफ्फरनगर रामपुर तिराहा, ध्यान से सुनिएगा, 1 अक्टूबर की रात 2 बजे का समय, यानी 2 अक्टूबर, जिसको हम गांधी जयंती के रूप में भी जानते हैं, और वो गांधी जो कि अहिंसा का पुजारी था, जिसने अहिंसा का पाठ पढ़ाया था, लेकिन हिंसा वो भी किसके द्वारा, अजय शाह जी जय उत्तराखंड, हिंसा वो भी किसके द्वारा, मैं आप लोगों को ये बताना चाहता हूं। मुझे नहीं पता इससे आपको कितना फर्क पड़ता है या पड़ेगा, मैं नहीं जानता, मैं नहीं जानता आपको कितना फर्क पड़ने वाला है, लेकिन मेरा काम है कि मैं आप लोगों तक ये जानकारी जरूर पहुंचाऊं। क्यों पहुंचाना है? क्योंकि आज हमें यह समझना पड़ेगा कि उत्तराखंड राज्य किस कीमत पे मिला है, ये उत्तराखंड राज्य को बनाने के लिए किसने क्या गवाया, और आज इसको लूटने के लिए हर कोई तैयार खड़ा है। तो जगह जगह से बसें भर के आई थी। रामपुर तिराहा में पुलिस प्रशासन द्वारा बैरिकेड लगाए गए, और जिसमें कहा कि नीचे उतरो, सारे नीचे उतरो, सारे लोग नीचे उतरे, आंदोलनकारी तो थे ही, उसमें महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग किया गया, महिलाओं को अलग, पुरुषों को अलग। और जो शायद उस समय लोग सोचते थे, जानते थे, जो थोड़ा दिमागदार रहे होंगे, वो भाग भी गए होंगे। लेकिन अंधाधुंध फायरिंग फिर से कर दी गई, और रामपुर तिराहा, आप ये मान लीजिए कि अगर आज आप वहां के लोगों से बात करते हैं, जो लोग प्रत्यक्ष दर्शी थे, रात के 2 बजे आप ये लगा लीजिए कि मतलब उस समय तो रामपुर तिराहा पे इस तरीके की जैसे आज है, आज तो वहां पे भीड़ भाड़ भी है, जंगल, गन्ने के खेत, खेतों के बीच में रोड पे रोक के आपको धार 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 गोलियों से भून दिया गया। लोगों, कितने लोग मरे होंगे कुछ पता नहीं, कई लोगों को जिंदा ईंट के भट्टों में डाल दिया गया, कई लोगों को गाड़ दिया गया, जिंदा जलाया गया, लेकिन उसकी जानकारी नहीं है। जिसकी जानकारी है, जिन लोगों के बारे में पता है, उन लोगों की मैं अगर घटना बताऊं, तो यहां पे करीब 7 लोगों के बारे में पता है कि 7 लोग उस दिन मारे गए थे। लेकिन आप ये मान लीजिए, ये तो मरने वालों की संख्या है, कई ऐसी महिलाएं हैं जिनके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया गया, कई ऐसी महिलाएं। आप ये सोचिए, अपना घर बार छोड़ के, अपना जो पारिवारिक जीवन है उसको छोड़ के आंदोलन में शामिल होने के लिए, किसके लिए, किसके लिए? उस समय की अगर आप ये देखें, पोस्टर वगैरह देखेंगे, कहते थे बाड़ी मंडवा खाएंगे, उत्तराखंड बनाएंगे। कहने का मतलब, हम लोग इतने, मैं पिछड़े कहूं, गरीब कहूं, या जैसे भी, पहाड़ के लोग ह्यूमैनिटी के तौर पे जाने, शुद्ध, बिल्कुल पक्के ईमानदार, अपने पृथक राज्य के लिए मांग कर रहे हैं कि हमें यहां पे व्यवस्था नहीं मिलती, और उन लोगों को मारने वालों ने, उन लोगों को मारने वालों ने खुलेआम गोली मार दी। महिलाओं के साथ सामूहिक दुष्कर्म हुआ, कई महिलाएं अपनी जान बचाने के लिए गन्नों के खेतों में भागी, कई लोग रामपुर तिराहा के गांव में दरवाजे खटखटाते रहे, कई लोगों ने उनको बचाया भी, बलदीप बलदीप राव जी जय उत्तराखंड, गणेश सिंह जी जय उत्तराखंड, कई लोगों ने उनको बचाया भी। मैं ये नहीं कह रहा, बहुत लोग, और कई लोग डर के मारे दरवाजे नहीं खोल रहे। तो आज अगर उनसे, क्योंकि मैं आपके सामने ये बात क्यों बता रहा हूं, क्योंकि मैं तो बहुत छोटा था, लेकिन रामपुर तिराहा में जब हम पहली बार 3 वर्ष पूर्व, पहली बार जब 1 अक्टूबर को हम वहां पे पहली बार हमने घी के दिए जलाए थे, 1100 के लगभग, तब हमने वहां पे कहानी सुनी, तब हमने इस घटना के बारे में सुना प्रत्यक्षदर्शियों से,
पंडित महावीर शर्मा जी, जो कि आज स्वर्गवासी हो चुके हैं पिछले साल ही, जिनकी जमीन पे आंदोलनकारियों के लिए शहीद स्थल बनाया गया है, शहीदों के लिए शहीद स्थल बनाया गया है। और मैं उनको शहीद नहीं, वो हत्याएं थी, इसको समझना भी बहुत आवश्यक है। उन हत्याओं पे शहीद स्थल, जो स्थल स्मारक बना हुआ है, उसको जमीन दान भी दी गई। कुछ जमीन दान दी, कुछ सरकार ने खरीदी। और यकीन मानिए, अगर वो वहां पे स्मारक नहीं हो तो हम भी उस विषय के बारे में, उस घटना के बारे में शायद ना हमें पता होता, ना हम उसके बारे में बात कर रहे होते। संजय उत्तराखंडी जी, जय उत्तराखंड। तो मैं आप लोगों को यह घटना क्यों बता रहा हूं, आखिर क्या मिलने वाला है इससे? मैं ये बताना चाहता हूं कि आज जिस उत्तराखंड की हम बात करते हैं, जिन पहाड़ों की हम बात करते हैं, हम उत्तराखंडी होने का गर्व जो महसूस करते हैं, उस उत्तराखंडी गर्व को महसूस कराने के लिए बहुत लोगों ने अपनी जान की बाजी लगाई, बहुत महिलाओं ने अपनी इज्जत खोई। लेकिन उसके बाद आज हम उसको बचाने के लिए क्या प्रयास करें? हमें आज कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी व्यक्ति हमारे पहाड़ को काट रहा है, हमारे पहाड़ों को लूट रहा है, कोई भी व्यक्ति, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। हम एजेंट बने हुए हैं जमीन बेचने के, जगह बेचने के। और कई लोग आज आज कई कुछ लोग हमसे कहते हैं कि आप अगर बाहर जाके जमीन या जगह खरीद सकते हैं तो क्या कोई व्यक्ति पहाड़ में जाके नहीं खरीद सकता? आपको इस बात की पीड़ा है कि आप वहां पे नहीं रह सकते लेकिन कोई व्यक्ति वहां पे रह सकता है, तो आपको इस चीज की पीड़ा हो रही है। बिल्कुल ये समझना होगा, ये बिल्कुल समझना होगा कि हम ये बात क्यों कर रहे हैं। कभी भी हो, जब हम संरक्षण की बात करते हैं, संरक्षण हम किसको देते हैं? आप ये मान लीजिए कि बड़े बड़े लोग जो पावरफुल है, जिनके पास अथाह पैसा है, क्या हम इनको संरक्षण की बात करेंगे सरकार से कि सरकार इनको संरक्षण दे? या हम उन लोगों को बात करेंगे जो गरीब तबका है, जिनको कि जब मर्जी चाहे आप दबा देते हो, जब मर्जी चाहे आप उनका शोषण कर लेते हो, या हम उनके संरक्षण की बात करेंगे? तो उत्तराखंड राज्य के अगर हम संरक्षण की बात कर रहे हैं, क्योंकि उत्तराखंड के लोगों को इस प्रकार से आपने बनाया गया, और आज उत्तराखंड का व्यक्ति बाहर जाके जो चीज समझ पाया है, जिस जिस चीजों को समझ पाया है, उसके ऊपर अगर आज अपने अधिकारों की बात कर रहा है और ये समझ चुका है कि उत्तराखंड के लोगों को संरक्षण नहीं दिया गया, उनका केवल और केवल शोषण किया है इन राजनीतिक पार्टियों के द्वारा। और आज कोई भी व्यक्ति, भले आपके पहाड़ के नेता हो आप, लेकिन आप ये देखिए, आपके बीच में नहीं रहते। हमें कई लोग कहते हैं आप मतलब दिल्ली एनसीआर से आप पहाड़ की बात कर रहे हो। अरे यार, आप इसको समझिए कि अगर हमें पीड़ा है अपने पहाड़ को लेके, तो आखिर ये क्यों है? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? मुझे क्या फर्क पड़ रहा है कि अगर किसी व्यक्ति को वहां पे रोजगार मिल रहा है, नहीं मिल रहा? कोई मेरी जमीन खरीद के बता दे। किसी की औकात नहीं है कि मेरी जमीन खरीद के बता दे। मैं क्या अपने जमीन को बचाने की बात कर रहा हूं? अगर हम बात कर रहे हैं तो हम उत्तराखंड के उन लोगों की बात कर रहे हैं। मैं कभी भी उस व्यक्ति की बात नहीं कर रहा जो सक्षम है। हम उन लोगों को संरक्षण देने की बात कर रहे हैं जिनको कि बहला फुसला के लालच देके जिनको शोषित किया जाता है, हम उनको संरक्षण की बात कर रहे हैं। इस चीज को समझना होगा। इसके बाद मैं आप सभी साथियों से एक रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, प्लीज शेयर जरूर कीजिएगा। और जो भी साथी अगर इस पेज को फॉलो नहीं कर पाया है, लाइक नहीं कर पाया, प्लीज फॉलो कीजिएगा। वैसे मुझे पता है कि फॉलो करने के बाद कोई फायदा होता नहीं है, क्योंकि शायद सरकार या फिर कुछ इस प्रकार की तकनीकी अपनाते हैं कि हमारे जब भी हम लाइव आते हैं, अगर आप ये देखिए कि 7,000 7,500 लोगों को अगर इसके बारे में पता चले तो जुड़ेंगे नहीं, लेकिन नहीं जुड़ते हैं क्योंकि इनको बताया नहीं जाता। खैर, मैं उस चीज पे नहीं आता। मैं आप लोगों के सामने जो बात रख रहा हूं, तो 2 अक्टूबर 1994 की ऐसी घटना रही है जिसपे पहाड़ की इज्जत को तार तार किया गया, पहाड़ के स्वाभिमान को तार तार किया गया। और आज पहाड़ी उसी स्वाभिमान, उसी इज्जत को नीलाम होने की जानकारी पाते हुए भी आज भूल चुका है। मैं तो नमन करना चाहूंगा, प्रणाम करना चाहूंगा उन लोगों को, जो लोग आज भी, जिनके साथ घटना हुई, भले वो साथ में नहीं है, लेकिन कुछ ऐसे लोग हैं जो लगातार उस समय से कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज भी कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। और जब उनके साथ बात करने का मौका मिलता है, हमें बड़ा गर्व महसूस होता है। लेकिन कहीं ना कहीं इस बात की पीड़ा भी होती है कि यार, ये लोग कैसे कर रहे हैं। आज जब हम किसी की मदद करने जाते हैं, तो आपको रोकने वाले बहुत होंगे,
बहुत सारे लोग शायद आपको रोकते भी होंगे, लेकिन ये ऐसे लोग हैं, इनके साथ अपनी घटना नहीं है, इनके अपने परिवार का कोई व्यक्ति नहीं है, लेकिन फिर भी उन लोगों के न्याय के लिए लगातार लड़ रहे हैं। और ऐसी, चाहे राष्ट्रीय पार्टियां, ऐसी बड़ी बड़ी पार्टियां, ऐसे बड़े बड़े पावरफुल लोगों के अगेंस्ट में खड़े हैं, और ये समझना पड़ेगा। और ये वो लोग हैं जो ऐसे नहीं कि पैसा आता है जितना मर्जी चाहे डुबा लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, अपनी मेहनत की ईमानदारी से जो कमाई करते हैं, उस कमाई का हिस्सा इस आंदोलन में, इस न्याय की लड़ाई के लिए लगातार लगा रहे हैं। तो क्या आपका और मेरा कोई फर्ज नहीं बनता, क्या आपका और हमारा कोई फर्ज नहीं बनता कि हमें भी इसमें अपना सहयोग करना चाहिए, कंट्रीब्यूट करना चाहिए? तो मैं आप सभी साथियों से, जितने भी साथी इस समय जुड़े हुए हैं, उनसे मैं आह्वान करता हूं, निवेदन करता हूं, विनती करता हूं कि देखिए, एक दिन आइए, 2 अक्टूबर उत्तराखंड रामपुर तिराहा, 2 अक्टूबर 2023 रामपुर तिराहा में पहुंचे। गांधी जयंती के नाम पे छुट्टी सबकी होती है, लेकिन ये जानिए कि ये 2 अक्टूबर हमारे उत्तराखंड के लिए काला दिवस है। 2 अक्टूबर काला दिवस है, और उम्मीद कीजिए कि 2 अक्टूबर को एक भी दुकान नहीं खुले, सब अपना मतलब उत्तराखंड बंद का ऐलान कीजिए और अपना सहयोग, किसी न किसी रूप में अपना सहयोग प्रकट कीजिए। यह मैं आप सभी लोगों के माध्यम से कहना चाहता हूं। 2 अक्टूबर को यह संदेश दें उत्तराखंड की सरकार को, केंद्र की सरकार को, उत्तर प्रदेश की सरकार को, यह संदेश दें कि 2 अक्टूबर 1994 की घटना को हम नहीं भूले। शायद आप भूल चुके हैं, लेकिन हम नहीं भूले। और इसके लिए अपनी ओर से जो व्यक्ति जहां भी, मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट जरूर करूंगा, अगर हो सके 1 अक्टूबर की रात को, हो सके रात में 9 बजे आप दिया जरूर जलाएं। उन हत्याओं के नाम पे, उन आंदोलनकारियों के नाम पे जिनकी हत्या की गई, मेरी आप लोगों से रिक्वेस्ट होगी, विनती होगी, और जो व्यक्ति संभव हो सके, अगर आपको कोई परेशानी ना हो, तो 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा जरूर आए और उन व्यक्ति से, उस महान व्यक्ति के परिवार से जरूर मिले जिन्होंने वहां पे आंदोलनकारियों के लिए, उन हत्याओं के को याद करने के लिए, स्मारक बनाने के लिए अपनी जमीन दी। आपको वहां पे हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री भी मिलेंगे। कोई परिवर्तन नहीं आएगा। 2 साल हम लगातार मुख्यमंत्री को सुन चुके हैं। इस बार भी आप सुनिए, एक ही बात आएगी कि मुलायम सरकार ने हमारे साथ ये अन्याय किया था, हमारे साथ वो किया था, जो एक आम व्यक्ति बात करता है। यही आपको वहां पे सुनने को मिलेगा। लेकिन खैर, मैं आपसे एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं, आप पहुंचे वहां पे, जानिए, थोड़ा सा संग्रहालय भी वहां पे बना हुआ है, जानिए अपने उत्तराखंड के आंदोलन के बारे में, समझिए कि किस कीमत पे हमें ये उत्तराखंड राज्य बना के दिया गया, लेकिन आज हम किस प्रकार से इसको लूटने के लिए छोड़ रहे हैं, किस प्रकार से हर व्यक्ति यहां पे लूटने के लिए तैयार है, हर व्यक्ति लूटने के लिए तैयार है। क्या आपको लगता नहीं कि हमें इसके लिए कोई ना कोई प्रयास करना चाहिए? मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, फिर से रिक्वेस्ट करता हूं कि आप अपनी भागीदारी सुनिश्चित करें। इस आंदोलनकारियों के न्याय के लिए, जो मैं कह रहा हूं, मेरी कोशिश होगी उस दिन, मैं कोशिश करूंगा जो भी व्यक्ति इस लगातार लड़ाई को लड़ रहे हैं, उनसे कोशिश करूंगा, अगर आप लोग आ सके तो वहां पे पहुंचे, उनसे हम बातचीत करेंगे, उनसे जानेंगे कि आपको क्या परेशानी आ रही है, इस लड़ाई को लड़ने में कहां तक क्या दिक्कतें आ रही है। अगर आपको दिक्कत आ रही है, किसी प्रकार की समस्या है, एक उत्तराखंडी होने के नाते, एक भारतीय होने के नाते, एक मानवता के नाते, मैं इसमें क्या कंट्रीब्यूट कर सकता हूं, मैं किस प्रकार से आपका सहयोग कर सकता हूं। मैं ये नहीं कह रहा कि आप आंदोलन कीजिए, आप लड़ाई लड़िए, आप रोडों पे डंडे खाइए, नहीं, कुछ करने की आवश्यकता नहीं, लेकिन जो सहयोग बन सके इस कानूनी लड़ाई को लड़ने के लिए, जो भी कंट्रीब्यूट हो सके, उसके लिए प्लीज मेरी आपसे विनम्र निवेदन है, रिक्वेस्ट है कि आप इसमें कंट्रीब्यूट जरूर करें।
तो मैं आपको 2 अक्टूबर 1994 की घटना बता रहा हूं। इसके तुरंत बाद, अभी यहां खत्म नहीं हुआ है, यहां खत्म नहीं हुआ यह मामला। इसके बाद 3 अक्टूबर को देहरादून में जो व्यक्ति 2 अक्टूबर को रामपुर तिराहा में मारा गया, जो व्यक्ति बच्चा रविंद्र सिंह रावत, जो बच्चा 2 अक्टूबर को मारा गया था, और रविंद्र सिंह रावत आपको पता है उम्र कितनी थी? 22 साल। 22 साल का युवा जिसको गोली से मार दिया गया, और देहरादून में उसके अंतिम यात्रा पे लोग जा रहे थे। गुस्सा तो था, क्योंकि सबको पता है कि किस प्रकार की घटना वहां पे की गई शासन के द्वारा। गुस्सा तो था। फिर से जब अंतिम संस्कार में जा रहे हैं लोग, उसकी बॉडी को लेके कांधा देके जा रहे हैं नारे लगाते हुए, फिर से वहां पे गोलियां बरसाई गई, गोलियां फिर से चली, और फिर से वहां पे 3 व्यक्ति मारे गए। आप सोचिए, आज अगर आप किसी बॉडी के साथ जा रहे हैं, कोई भी व्यक्ति है, दूर से, चाहे उसका कोई रिश्ता हो या ना हो, प्रणाम, सिर झुकाने लगता है, साइड देने लगता है। लेकिन उस समय ऐसी क्या बात हुई होगी कि गोलियां चला दी, 3 लोग फिर से मारे गए। और उसी दिन कोटद्वार में भी, वहां पे गुस्सा तो सब में था। रामपुर तिराहा और कोटद्वार कितना दूर है, देहरादून कितना दूर है, हरिद्वार कितना दूर है, और लोगों के गुस्से को दबाने के लिए पुलिस प्रशासन हर जोर कर रही थी। और फिर इसमें फिर से राइफल में, मतलब लोगों को पीटा गया, मारा गया, लोगों को पीटा गया, और राइफल के बट से जो मारे गए, वहां पे 2 व्यक्ति फिर मारे गए। 3 अक्टूबर का कांड आपको देहरादून और कोटद्वार का। फिर यहां पे नैनीताल में विरोध होता है, लेकिन नैनीताल में क्या था कि विरोध तो था, लेकिन यहां पे थोड़ा सा कंट्रोल था आंदोलन के ऊपर। लेकिन फिर भी वहां पे एक व्यक्ति को मारा गया, होटल के अंदर जा रहा था और उसको घसीटा गया वहां से, और उसके गर्दन को पकड़ के जब खींच रहे थे, तो वो व्यक्ति भी मारा गया। उसी समय 7 नवंबर को श्रीयंत्र टापू, जहां पे आंदोलनकारियों ने आमरण अनशन रखा। कहां से? श्रीनगर शहर से 2 किलोमीटर दूर श्रीयंत्र टापू पड़ता है। आंदोलनकारियों ने आमरण अनशन रखा था। पुलिस वालों ने उनको 10 तारीख को घेर के, ये घटना कब की है? 7 नवंबर 1994। 10 तारीख को घेर के उनके ऊपर फिर से लाठी बरसाई, और इतना मारा लोगों को। अब हमारे लोग कहां कभी हथियार नहीं उठाते थे, कभी विरोध प्रकट नहीं करते थे उस तरीके से कि कोई मार रहा, वरना भीड़ के आगे क्या है पुलिस वाले। लेकिन हमारे लोग इतने सजग थे, इतने ईमानदार लोग रहे हैं, उनको फिर इस प्रकार से मारा गया कि मार मार के दो व्यक्तियों को उन्होंने नहर में फेंक दिया। और 10 तारीख को एक घटना हुई, 14 तारीख को उन 2 व्यक्तियों की लाश मिलती है, अलकनंदा नदी में फेंका गया, और फिर 14 तारीख को उनको उनकी लाशें मिलती है। आप ये लगा लीजिए कि ये घटनाएं हमारे उत्तराखंड राज्य के लिए रही। और फिर 2000 में 9 नवंबर 2000 को हमारा उत्तराखंड राज्य का गठन। अब इस पे एक सोचने वाली बात है, उसी समय 2 अन्य राज्यों का भी गठन हुआ था। जब उत्तराखंड राज्य का गठन हुआ, उसी समय 2 अन्य नए राज्य बने, जिसके लिए कोई आंदोलन नहीं था, जिसके लिए कोई शहादत नहीं हुई, जिसके लिए कोई हत्याएं नहीं हुई। वो राज्य भी बने। जो 2 राज्य बने, उन राज्यों को पृथक राजधानी भी दी गई। लेकिन हमारे उत्तराखंड को ना तो परमानेंट राजधानी मिली, और दूसरी बड़ी बात क्या, उत्तराखंड के राज्य की जो संपत्ति है, जल, राज्य का मसला होता है, जल पे उत्तराखंड राज्य का कोई अधिकार नहीं रहेगा। उत्तराखंड राज्य की सरकार का जल पे कोई अधिकार नहीं। ये एक केंद्र शासित एक कमेटी होगी, उसके अंडर में
ये बनाया गया, ये उत्तराखंड राज्य दिया हमें, और शायद आज हम लोगों को इससे कोई मतलब नहीं। हमें इस विषय से कोई मतलब नहीं। लेकिन मैं आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने उत्तराखंड राज्य के जो आंदोलनकारी हैं उनके लड़ाई को जानने का प्रयास कीजिए, उनके संघर्ष को जानने का प्रयास कीजिए। और संघर्ष क्यों जानना हमें? ताकि हमें पता रहे कि ये उत्तराखंड राज्य हमें किसी ने ऐसे भीख में नहीं दिया, किसी ने यूं ही फ्री में नहीं दिया। और शायद फ्री की चीज अगर लूट रही होती तो इतना दुख नहीं होता। लेकिन आज इसको लूटने के लिए, आज इसको बर्बाद करने के लिए जिस प्रकार से केंद्र शासित केंद्र के जो शासक है उनका राज चलता है, उनके पिट्ठू जो चल रहे होते हैं, चाहे कोई भी है उत्तराखंड में, उनका वही चीजें चल रही हैं। उनको पता है। आप आज देख लीजिए कि चाहे उत्तराखंड में चाहे जितनी भी योजनाएं चल रही हैं, वहां पे काम आखिर कौन कर रहा है, किस व्यक्ति को ठेका मिला है, कौन व्यक्ति काम कर रहे हैं, और बाहर के लोगों में और पहाड़ के लोगों में कितना अंतर है। मैंने अभी कुछ दिन पहले बताया था, बाहर के लोगों को, मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को देना नहीं चाहिए, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा कि किसी को दे रहे हैं तो गलत कर रहे हैं, लेकिन अपने व्यक्ति का, जो आपके पास व्यक्ति खड़ा है, उस व्यक्ति के हक को मार के आप दूसरे को दे रहे हैं। मुझे इस बात से दिक्कत। जो व्यक्ति आपके पास है और जिसका अधिकार बनता है, जिसका पहला अधिकार बनता है, इसीलिए हम कहते हैं मूल निवास 1950। जो व्यक्ति उत्तराखंड का मूल है, जो उत्तराखंड का मूल निवासी है, वो अधिकार उसको मिलने चाहिए, चाहे वो वहां के संसाधन हो, चाहे वहां की नौकरियां हो, चाहे वहां के अन्य चीजें। पहला अधिकार उस व्यक्ति का होना चाहिए, पहली प्राथमिकता उस व्यक्ति को मिलनी चाहिए, और उसके बाद अन्य लोगों, उसके बाद हम स्थायी निवासी, उनको मिलना चाहिए, और उसके बाद अन्य लोगों को। कोई बाहर से व्यक्ति आ रहा है तो ये हमारी मांग है, और इसके लिए हम लगातार कोशिश कर रहे हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि आप भी इसमें अपना पूरा सहयोग देंगे। जो भी साथी जुड़े उनका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इस लाइव को अन्य लोगों के साथ शेयर जरूर किया होगा। नहीं किया तो इसको शेयर जरूर कीजिए, लोगों तक पहुंचाने का प्रयास कीजिए। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय उत्तराखंड। और अंत में, मैंने शुरुआत में भी, जो व्यक्ति नहीं जुड़े, अंत में मैं एक लाइन जरूर कहना चाहूंगा। यही लाइन मैंने शुरुआत में भी कही है। लता मंगेशकर जी का गाना मुझे याद आता है, ऐ मेरे वतन के लोगों, जरा आंख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। है मेरे वतन के लोगों, जरा याद करो कुर्बानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। तुम भूल न जाओ उनको, इसलिए सुनो ये कहानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। हमें उनके लिए जरा सोचिए, जो व्यक्ति गए लेकिन लौट के घर नहीं आए। तो ये लाइनें हैं लता मंगेशकर जी की अपने शहीदों के याद के लिए। और मैं आप लोगों से, एक उत्तराखंडी होने के नाते, उत्तराखंड का मूल निवासी होने के नाते, आप लोगों से विनती करता हूं, याद कीजिए अपने उन आंदोलनकारियों की शहादत को, उन हत्याओं को याद कीजिए। और उन जिन्होंने हत्या की, वो आज भी खुले घूम रहे हैं। 30 वर्ष हो चुके हैं इसको, 30 वर्ष। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद, जो भी साथी जुड़े। जय भारत, जय उत्तराखंड।